अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है लास्ट चॉइस एंड कंपनी, जिनका भिवंडी में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेल्स आउटलेट है। बेहतरीन किस्म के फैशनेबल कपड़े निहायत ही वाजिब दामों में, वो भी फ्री ऑल्ट्रेशन के साथ, जहां आपको मिलेंगे टी शर्ट्स 99 में, ट्रैक 199, शर्ट्स 299, फंकी जीन्स 399 और ब्रांडेड जीन्स 499 में। दिवाली ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही विजिट कीजिए शॉप नंबर 1 सुप्रीम होटल धामनकर नाका भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज अहमद, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के आनंदी के चौक पे जगत नाके पे। यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है एक आंदोलन छेड़ा गया है। शिंदे और फडणवीस सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार है, उनके खिलाफ में, उनके विरोध में यहाँ पे एक आंदोलन है। और ये आंदोलन गाजर आंदोलन जिस तरह से हम कहेंगे, क्योंकि सभी के हाथ में गाजर दिख रहा है यहाँ पे। और इनका कहना है जब से सरकार पावर में है तब से इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को सिर्फ गाजर दिया है। जिस तरह हम देखेंगे एक के बाद एक प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो गए। हाल ही में हमने देखा कि टाटा एयरबस का जो 22,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो गुजरात शिफ्ट हो गया। इसके पहले कुछ और बड़े प्रोजेक्ट थे सेटफोन के, वो भी जो है गुजरात शिफ्ट हो गए। तो इसमें यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि अब तक के जो है जो शिंदे फडणवीस सरकार है उन्होंने सिर्फ गाजर दिया है और इसके सिवा कुछ नहीं किया है। तो इस आंदोलन में क्या कुछ है, क्या कुछ सारी चीजें हैं, हम देखेंगे। यहाँ पे बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू। रोजगार आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा। अरे 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 गुजरात तू पाशी, अरे गुजरात तू पाशी, शिंदे सरकार मुर्दाबाद, शिंदे सरकार मुर्दाबाद, शिंदे सरकार मुर्दाबाद। 50 खोके, 50 खोके, 50 खोके, शिंदे सरकार मुर्दाबाद, शिंदे सरकार मुर्दाबाद। महाराष्ट्राची बुलंद आवाज, शरद पवार, शरद पवार। महाराष्ट्राची बुलंद आवाज, शरद पवार, शरद पवार। महाराष्ट्राची बुलंद आवाज, शरद पवार, शरद पवार। क्या कहेंगे दादा, जो आज आप लोगों ने ये शिंदे सरकार के खिलाफ जो मोर्चा निकाला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा इस चीज़ से वाकिफ़ है कि शिंदे और फडणवीस सरकार ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं। जो उद्योग, जो भी इंडस्ट्रीज़ ये महाराष्ट्र में आनी थी, आज ये गुजरात को सौंपी जा चुकी है। शिंदे और फडणवीस सरकार ये टोटल फेल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के आज बच्चे बच्चे को इस चीज़ का ज्ञान हो चुका है कि इनसे सरकार चलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में जो उद्योग आने हैं, जो लोग तरुणों को, युवाओं को रोज़गार मिलना है, वो गुजरात के गोद में जाके इन्होंने रख दिया है। इनके पीछे इनका क्या हेतु है ये आप सब जानते हैं। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र का महत्व कम किया जा रहा है देश में। आज बड़े बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आने हैं वो गुजरात को सौंपे जा रहे हैं। ये क्या इसीलिए इन्होंने ये सरकार का स्थापना किया है? क्या इसीलिए इन्होंने ये जो भी इनका तरीका था 50-50 करोड़ रुपए इन्होंने एक एक आमदार को दिए, जो इनके ऊपर आरोप हो रहे, क्या इसीलिए ये हुआ था? ये सवाल इनसे सीधा आज हम कर रहे हैं यहाँ पे। आज महाराष्ट्र को इन्होंने सिर्फ हाथ में गाजर दिया है और कुछ नहीं दिया है। जब भी एक प्रकल्प जाता है उसके बाद ये बोलते हैं कि अगला प्रकल्प हम बड़ा लेके आएंगे। उसके बाद पहले गया वेदांत फॉक्सकॉन, पहले चला गया, उसके बाद इन्होंने बोला उससे बड़ा प्रकल्प लाएंगे। अब टाटा एयरबस गया, अब बोल रहे फिर से उससे बड़ा लाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है कि गाजर प्रमुख है। इस मोर्चे से आप क्या चाह रहे हो? इस मोर्चे से आपका क्या? इस मोर्चे में हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों में इस चीज़ की जागरूकता रहे कि ये सरकार टोटली फेल हो चुका है और आने वाले चुनाव में ये सोच समझ के वोटिंग करें। एनसीपी पार्टी सिर्फ धरना मोर्चा ही करेगी या इसके अलावा और भी कोई प्लान है? आज का जो आंदोलन है, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, महबूब भाई शेख, आनंद परांजपे जी, शोएब गुड्डू जी, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया है। पार्टी का जो भी आदेश रहेगा, आज हमें आदेश था कि मोर्चा करना है तो आज हमने मोर्चा किया है। कल अगर उनका आदेश आएगा कि इससे तीव्र आंदोलन होना चाहिए तो इससे तीव्र आंदोलन भी होगा। इससे पहले 2.5 साल तो आप लोगों की सरकार थी, तो उसमें कितने प्रकल्प जो है महाराष्ट्र में आके जो साकार हो गए? अरे भाई साहब, 2.5 साल में जो हमारी सरकार थी उसमें ये 2 प्रकल्प तो हमने ही तो
महाराष्ट्र में लाने की कोशिश की थी, जो ऑलमोस्ट फाइनल हुए थे, जो इनसे संभले नहीं और गुजरात में दे दिए इन्होंने जाके। क्या इसीलिए ये लोग ने सरकार में बैठे? क्या इसीलिए ये लोग कुर्सी पे बैठे कि सारे जो प्रकल्प महाराष्ट्र में आने वो ये गुजरात ले जाएं? पार्टी गाजर लेके सड़कों पे उतरी है, तो इसका क्या मकसद है? गाजर उड़ा लो। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो युवाओं ने ये आंदोलन किया। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से जितने भी रोजगार है वो गुजरात या किसी अन्य देश में, अन्य स्टेट में जा रहे हैं। टाटा एयर बस का हुआ, उसके बाद सैफ्रॉन, जस्ट कल रात 3 बजे के सैफ्रॉन प्रकल्प भी जो है वो अभी जो है कर्नाटक में गया है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र से रोजगार चले जा रहे हैं, हर तरीके का व्यापार चला जा रहा है। मगर ये जो शिंदे फडणवीस सरकार ये चुपचाप बैठी हुई है और इसी तरह से अगर महाराष्ट्र से रोजगार हो गए तो ये महाराष्ट्र ख़त्म होगा। इसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि इस सरकार की जो ये मनमानी चल रही है इस पर अंकुश लगाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और इसीलिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर द्वारा ये आंदोलन यहाँ किया गया है कि ये सरकार ने युवकों को खाली गाजर दिया है, तो प्रतीकात्मक हम लोग गाजर नहीं, यहाँ गाजर आज बांटने वाले थे, मगर हम लोग पब्लिक को क्यों गाजर बांटे? ऑलरेडी मोदी ने जो है गाजर पब्लिक को दिखाया नहीं, खिलाया भी है और बांटा भी है। और ऐसे ये शिंदे फडणवीस और ये मोदी सरकार का हम लोग राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से निषेध करते हैं। यूथ की तरफ से और भी लोग इस पे शामिल हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आज जिस तरीके देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर प्रांतीय के लोग यहाँ पर आते हैं अपने रोजगार के लिए। आज जो शिंदे फडणवीस सरकार जो ये काम कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, 4 ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लोगों के एक रोज़गार देने का काम कर सकते थे महाराष्ट्र के अंदर, और लाखों के तादाद में आज युवा बेरोजगार होने का मतलब जो कगार पे आ गए हैं। जब भी देखा जा रहा है एक बड़ा प्रकल्प, बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता को ये गाजर दिखाया जा रहा है कि हम इससे बड़ा जो है आपको प्रोजेक्ट ला करके देंगे। इससे पहले जो फॉक्सकॉन कंपनी थी वो प्रोजेक्ट जो है ट्रांसफ़र होने के बाद ये टाटा एयरबस आया, जिसमें जो है 22,000 करोड़ की ये कंपनी थी, और गुजरात में नागपुर में ये काम चालू था शिफ्टिंग का, लेकिन इसको गुजरात ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ऐसा जो सरकार, जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो शिंदे फडणवीस सरकार जो बना करके रखे हैं, अपनी सरकार जो चला रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ सीधे तरीके से कि ये महाराष्ट्र राज्य की सरकार है या गुजरात का कुछ सिस्टम है? ये पहले तो हमको ये क्लियर चाहिए, क्योंकि आज देखा जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर जब एक गरीब बच्चा अपनी उसकी माँ उसको पढ़ाने के लिए जो है लोन लेती है, अपना जेवर जो है गिरवी रखती है, उसको पढ़ाती है, इंजीनियर बनाती है, कहीं ना कहीं अच्छा मतलब जो है स्टेटस उसको लेकर के आती है, लेकिन उसके हाथ में आखिर में आता क्या है? ये गाजर। इसलिए हम ये आंदोलन के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र के और अपने खास करके अपने भिवंडी शहर के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के जो है उससे खिलवाड़ करती है, और इसलिए सरकार का हम निषेध व्यक्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये शिंदे फडणवीस सरकार आगे भी इस तरीके का काम करते रहे तो हम इससे बढ़ चढ़ करके इंशाल्लाह आगे जो है निषेध व्यक्त करते रहेंगे। इस आंदोलन का मकसद क्या और इस आंदोलन से हासिल क्या होगा? इस आंदोलन से हासिल देखो, पूरे देश में आपको मालूम, हम सबको मालूम है कि कुछ न कुछ अगर बदलाव आया है तो आंदोलन व्यक्त करने के बाद, अपनी आवाज़ बुलंद करने के बाद बदलाव आया है। तो हम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र राज्य में ये आंदोलन आज के दिन कर रही है, तो कहीं ना कहीं जरूर बदलाव इंशाल्लाह ज़रूर आएगा।